हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7 का मदर टेरेसा पढ़ेंगे। ठीक है, आप मदर टेरेसा के बारे में पहले से जानते ही होंगे कि मदर टेरेसा जो थी क्या करती थी, गरीब लोगों की बहुत मदद करती थी शुरू से ही। ठीक है, वो एक महान शख्सियत थी, यानी कि संत थी। ठीक है, और इस इंग्लिश के पढ़ने से क्या है, देखिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इससे पढ़ने से फ़ायदा ये है कि आपकी जो इंग्लिश टू हिंदी कैसे निकाला जाता है आप समझिएगा। ये क्या होगा कि वर्ड मीनिंग आपको पता चलेगा, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो भी पता चलेगा, और साथ साथ में आप स्पोकन डे बाय डे सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ का वर्ड मीनिंग के साथ साथ उसका हिंदी निकाल कर यानी उसका अर्थ निकाल कर चलूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट सेंट, यानी मदर टेरेसा जो थी क्या थी, एक महान सेंट थी। यानी सेंट यानी क्या होता है, साधु। एक महान साधु थी, संत थी। सी वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त, यानी उनका जन्म जो हुआ था 26 अगस्त को हुआ था 1910 इन स्कोपजे मैकेडोनिया, यानी कि 1910 में मैकेडोनिया स्कोपजे में हुआ था। सी वाज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ अल्बेनियन बिल्डर, यानी कि क्या थी, वो अपने घर की सबसे छोटी। ठीक है, यंगेस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, यानी एल्डर मतलब बड़ा, यंगेस्ट यानी कि छोटा, यानी कि अपने घर की सबसे छोटी बच्ची थी। एल्बेनियन बिल्डर, बिल्डर मतलब होता है निर्माता। एल्बेनियन का होता है एक यूरोप में जगह होता है जहाँ उनके घर के लोग बिल्डर थे, यानी कि उनके पिताजी बिल्डर थे। ठीक है, हर एली नेम वाज एग्नेस, यानी कि उनका पहले का नाम यानी बचपन का नाम जो था क्या था, एग्नेस था। बट सी इज़ ए पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा, लेकिन उनको विख्यात रूप से यानी कि मशहूर रूप से क्या, मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। सभी जगह इनको मदर टेरेसा ही कहा जाता है। ठीक है, सी टुक हर इनिशियल वर्स एज ए नन। ठीक है, यानी कि शुरुआती समय से ही, इनिशियल मतलब शुरुआती, वर्स मतलब होता है प्रतिज्ञा, कसम। ठीक है, नन मतलब होता है साध्वी, नन मतलब साध्वी सन्यासी जो सन्यास लेते, यानी कि शुरुआती ही समय से वो क्या करती, कसम ले ली थी। ठीक है, प्रतिज्ञा ले ली थी कि क्या करेगी, वो एक साध्वी बनेगी और लोगों की हेल्प करेगी। ठीक है, फ्रॉम 1931 टू 1940, यानी कि 1931 से लेकर 1948 ईस्वी तक मदर टेरेसा टॉट एट स्टेन मेरीज हाई स्कूल कोलकाता, यानी मदर टेरेसा जो थी, ठीक है, 1931 से लेकर 1948 ईस्वी में मदर टेरेसा जो थी स्टेन मेरी हाई स्कूल कोलकाता में क्या कहती, पढ़ाई क्या करती थी, पढ़ाती थी। कहाँ, स्टेन मेरी हाई स्कूल में कोलकाता में। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपुल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। सफरिंग यानी कि गुजरना होता है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन हम लिखते हैं तो वो उसमें लिखते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, चाहे आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि मैं पीड़ित था। ठीक है, टॉट पॉवर्टी ऑफ पीपुल मेड हर लीव द कॉन्वेंट स्कूल। शुरुआती समय से क्या हुआ कि वो गरीब लोगों का, ठीक है, यानी जो गरीब बच्चे थे, पॉवर्टी यानी गरीबी होता है, यानी गरीब जो लोग रहते थे, ठीक है, उनको देखकर वो क्या करी, वो कॉन्वेंट स्कूल को पढ़ाना छोड़ दी, यानी से उनको मजबूरन में क्या करना, छोड़ना पड़ा। सी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क एमंग द पुअरेस्ट ऑफ पुअर इन स्लम ऑफ कोलकाता। सी डिवोटेड यानी भक्त होता है, यानी किसी काम के लेकर सिर्फ वही काम करना। ठीक है, यानी कि समर्पित कर दी थी। ठीक है, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ पुअरेस्ट मतलब क्या होता है, गरीब से गरीब। ठीक है, स्लम मतलब क्या होता है कि ऐसे जगह जहाँ सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं। ठीक है, जिसको मलिन बस्ती कहा जाता है। यानी कि सी वो क्या करती थी कि जो उनकी काम था, यानी कि खुद का जो काम छोड़कर क्या करती, गरीब लोगों की मदद करती थी। गरीब से गरीब जो लोग रहते थे उनको मदद पहुंचाती थी। ठीक है, जो कोलकाता में था। ऑल थॉ सी हैड नो फंड, हालांकि उनके पास क्या था, किसी तरह का कोई फंड नहीं था। फंड यानी होता है पैसा। ठीक है, यानी किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से सेवा नहीं था। सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन, यानी कि सी स्टार्टेड यानी कि वो क्या की थी, शुरू की थी, एन ओपन एयर स्कूल। या एयर में स्कूल मतलब क्या होता है, यानी कि खुला हुआ। ठीक है, ये खुला हुआ विद्यालय को ओपन की थी, यानी कि खुली हुई थी फॉर स्लम चिल्ड्रेन, यानी कि जो गरीब बच्चे थे उनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, इन 1950 यानी कि 1950। ठीक है, सी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, यानी कि सी स्टार्टेड क्या की थी, चैरिटी। ठीक है, ये मिशनरी जो होता है, चैरिटी यानी कि क्या होता है, दान होता है, और मिशनरी का हिंदी क्या होता है, संस्था, धर्म का प्रचार। यानी कि ये जो संस्था जो थी चालू की थी चैरिटी का। ठीक है, कि गरीब लोगों को पढ़ाया जाए, इसीलिए वो चैरिटी क्या की थी, चालू की थी, स्टार्ट की थी कि गरीब बच्चे क्या करें, जो दान मिले उससे बच्चे पढ़ सकें। सी लव्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सी लव्ड क्या लिखा है, सी लव्ड एंड केयर फॉर दोज पर्सन होम नो बडी लुक्ड आफ्टर। सी लव्ड यानी कि क्या करते थे, वो प्यार करते थे, एंड केयर फॉर दोज पर्सन यानी उन लोगों की, उन व्यक्तियों की क्या करते थे, केयर करते थे, होम नो बडी लुक्ड आफ्टर, जिनके
कोई देखभाल करने वाला नहीं था, ठीक है। यानी कि इनकी जो संस्था थी, ठीक है, ये उन लोगों की मदद करती थी या उन लोगों की देखभाल करती थी जिनके घर पर किसी तरह का कोई देखभाल करने वाला नहीं था। सी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड एंड डिस्टिंक्शन, यानी सी रिसीव्ड यानी कि वो पाई थी क्या, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, ठीक है, एंड डिस्टिंक्शन यानी कि इनको अवार्ड मिला था, ठीक है। डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेद, ठीक है। यानी कि ये जो थी क्या रिसीव की थी, यानी इनको मिला था राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अवार्ड मिला था और डिस्टिंक्शन मिला हुआ था, ठीक है। इसका पक्ष में उनको मिला था कि गरीब लोगों की ये मदद करती थी इसलिए। सम ऑफ देम आर द पोप जॉन 13 पीस प्राइज, इनको कुछ मतलब दिया गया था क्या, पोप जॉन 13 पीस, पीस यानी क्या होता है शांति प्राइज, ठीक है, शांति का अवार्ड मिला हुआ था। द मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, और मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। द भारत रत्न यानी भारत रत्न मिला गया था। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री, जो क्या होता है हमारे देश का क्या होता है सबसे हाईएस्ट सिविलियन होता है, ठीक है, क्या होता है सिविलियन, सिविलियन यानी क्या होता है, ठीक है, नागरिक। सिविलियन अवार्ड जो नागरिक अवार्ड हाईएस्ट जो होता है हमारे देश का वो मिला हुआ था। इन द नोबल पीस और नोबल पीस प्राइज, ठीक है, यानी कि शांति का नोबल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था 1979 यानी कि 1979 में। मदर टेरेसा हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, यानी मदर टेरेसा जो थी क्या की थी अपने शुरुआती समय में यानी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना की थी, डिफिकल्टीज यानी कि सामना, एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है आलोचना, ठीक है, यानी कि आलोचना और कठिनाइयाँ बहुत सारा सामना की थी। बट सी वाज अनट्रेटेड, ठीक है, अनट्रेटेड मतलब क्या होता है, अनट्रेटेड मतलब क्या होता है अड़ित रहना, यानी कि फिर भी यानी कितनी सारी परेशानियाँ आई, ठीक है, उनके पास कठिनाई आई लेकिन फिर भी वो अपने काम को लेकर अड़ित रही, ठीक है, उसी पर वो टिकी रही और अपना काम करती रही, लोगों की बात नहीं सुनी। सी सेड, उन्होंने कहा कि नो मैटर हु से वाट, उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला या दूसरे लोग क्या हमें बोलते हैं, यू शुड एस्केप्ट ईट विथ ए स्माइल एंड डू योर ऑन वर्क, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले लोग क्या कहते हैं, हमें तो बस अपना काम करना चाहिए, ठीक है। एस्केप्ट ईट विथ ए स्माइल यानी कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर डू योर ऑन वर्क, और हमेशा अपना काम करनी चाहिए, ठीक है, लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। आगे देखते हैं, लिखा हुआ कि आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर रिसीविंग द नोबल प्राइज, यानी कि रिसीविंग नोबल प्राइज रिसीविंग करने के बाद, ठीक है, सी एडवाइज पीपुल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली, यानी कि जब वो नोबल प्राइज़ उनको प्राप्त हुआ, ठीक है, तो सी एडवाइस यानी कि वो एडवाइस मतलब क्या होता है सलाह देना, ठीक है, लोगों को सलाह दी कि गो बैक होम अपने घर जाए, ठीक है, एंड लव देयर फैमिली और अपने फैमिली से क्या करे प्यार करे, ठीक है, उनके साथ रहे, एक दुख सुख में यानी काम करे, एक साथ रहे और खुशी खुशी रहे। इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, और क्या करती थी वो दुनिया को, पीस यानी शांति, प्रमोट मतलब आगे की तरफ लेके जाना, यानी कि दुनिया में क्या की थी वो शांति की आगे बढ़ाने के लिए सबसे बोलती थी, ठीक है, यानी कि शांति का जो होता है यानी कि मोहब्बत प्यार और एक दूसरे को केयर करना क्या करती, इसी को लेकर वो आगे चलती थी कि लोग जो हैं खुशहाल रहें, एक शांति से रहें और एक दूसरे को केयर करें, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है कि मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अवार्ड ऑन द 5th, लिखा है 5 सितंबर 1997, यानी कि मदर टेरेसा जो थी हेवनली अवार्ड मतलब होता है स्वर्गीय निवास, है ना, यानी कि मदर टेरेसा जो थी क्या होती है उनका स्वर्गीय निवास हो गया कब, तो 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 1997 ईस्वी को मदर टेरेसा यहाँ से गुजर गई, चल बसी, उनकी हुई इंतकाल हो गई। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, यानी उनके मृत्यु के समय पर, ठीक है, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुआ उस वक्त की बात है कि हर मिशनरीज, है ना, यानी कि जो उनके मिशनरी जो बनाया गया था, ठीक है, यानी कि उनकी जो संस्था थी ऑफ चैरिटी यानी चैरिटी के यानी कि दान वाला, ठीक है, हैड ओवर 4000 सिस्टर यानी कि 4000 सिस्टर, ठीक है, जो काम करती थी, एंड क्या लिखा है एक्वाइटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग 610 मिशन इन 123 कंट्री, यानी कि उनमें जो कितने थी 4000, ठीक है, 4000 सिस्टर थी और भाईचारा जो थे यानी ब्रदरहुड यानी क्या होता है भाईचारा, 300 यानी कि 300 मेंबर्स यानी सदस्य थे, ठीक है, ऑपरेटिंग 600 यानी कि 610 मिशन यानी कि 610 मिशन जो था इन 123, ठीक है, 123 कंट्री यानी 123 का थी देशों में ये चलता था इनकी संस्था, ठीक है। These included hospital and homes for the people with HIV, AIDS,
लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस चिल्ड्रन एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम, यानी कि दिस इंक्लूडेड, यानी कि इनका हॉस्पिटल जो था, ठीक है, ये शामिल होता है। इंक्लूडेड मतलब क्या होता है, शामिल होना, यानी इनका हॉस्पिटल जो था शामिल था किसमें, हॉस्पिटल एंड होम्स फॉर द पीपुल, यानी लोगों के घर के लिए, विथ HIV, ठीक है, एड्स, लेप्रोसी, ठीक है, एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB, चिल्ड्रन एंड फैमिली यानी बच्चे और परिवार के लिए काउंसलिंग, यानी कि बातचीत करने के लिए प्रोग्राम, ठीक है। काउंसलिंग होता है परामर्श, जो सलाह देना, और प्रोग्राम मतलब होता है कार्यक्रम, ठीक है, उसके लिए चलता था, क्या चलता था, तो काउंसलिंग चलता था, यानी कि सलाह देते थे कि अगर आपके पास किसी कोई बीमारी हो तो उसके लिए आपको देखभाल किया जाएगा, आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए इलाज किया जाएगा। पर्सनल हेल्प ऑर्फनेज एंड स्कूल, और पर्सनल हेल्प किसको पहुंचती थी, तो ऑर्फनेज यानी कि जो अनाथ थे, एंड स्कूल यानी कि विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में जो अनाथ थे उनको पर्सनल हेल्प पहुँचाया जाता था। ऑर्फनेज मतलब क्या होता है, अनाथ आलय, ठीक है। Mother Teresa was given a state funeral by the government of India as gratitude for her service to the poor of all the religions in India। इनके मदर टेरेसा was given to a state funeral, funeral मतलब क्या होता है, मिट्टी देना, ठीक है, मिट्टी देना, यानी कि जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी तब उनको, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो क्या कहते हैं, उनको अंतिम संस्कार दिया गया था, ठीक है। फ्यूनरल मतलब देखिए क्या लिखा है, ब्यूरियल्स क्रेमटेशन, यानी अंतिम संस्कार। उनको अंतिम संस्कार किसके द्वारा दिया गया था, तो सरकार के द्वारा दिया गया था, ठीक है, गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा किया था भारत का। इन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, थैंकफुलनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशहाली, उनको बहुत ज़्यादा वजह से सजाया गया था और उनको दिया गया था क्या, तो श्रद्धांजलि, ठीक है। फॉर हर सर्विस, यानी उनके काम के लिए, टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी धर्म के लिए क्या कहती है, यानी भारत के सभी गरीब जो लोग थे, किसी भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था मदर टेरेसा को, ठीक है, वो हर किसी को मदद करती थी, ठीक है, और काफ़ी लोगों की मदद की थी, गरीब लोगों की मदद की थी, यानी कि जिनके पास खाना नहीं था, पीना नहीं था, ठीक है, और जिनके पास किसी तरह का बीमारी था उन लोगों की होगा कहते मदर टेरेसा मदद कीजिए, ठीक है। तो ये मदर टेरेसा की एक स्टोरी थी, ठीक है। मिलेंगे किसी नए स्टोरी, किसी नए लेक्चर में, नए वीडियो में, ठीक है, किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। और इस मदर टेरेसा से क्या हमें सीख मिलती है, कि यही सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें भी अपने से गरीब जो होते हैं उनको देखभाल करनी चाहिए, और हमें भी गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।